हाय फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ, मेडिकल लाइन से लेकर हॉस्पिटल्स को लेकर। और यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखिए, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अनुसार भारत का मेडिकल सिस्टम कलेप्स हो गया है और जल्दी जो बचा है वो कलेप्स होने वाला है। कैसे कि भारत में पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के अनुसार भारत में 44% सर्जरीज फेक हो रही हैं। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं 44% सर्जरी कैसे फेक हो रही हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 55% हार्ट सर्जरीज, 48% कैंसर सर्जरी, 45% यूरेटर सर्जरीज, 48% नी सर्जरीज फेक हो रही हैं, केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से की जा रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सर्जरीज फेक हो रही हैं, केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से की जा रही हैं। चलिए हम आपको विस्तार से आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में एक पत्रकार ने, महाराष्ट्र में एक न्यूज़ एजेंसी ने एक सर्वे किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स पे सर्वे किया। वहाँ के मेडिकल लाइन के जो मैनेजमेंट था, जो कर्मचारी थे, डॉक्टर्स थे, उन पर सर्वे किया और जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। उस रिपोर्ट में क्या था कि पहली बात ये थी कि डॉक्टर्स की जो सैलरी है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। डॉक्टर की सैलरी आप ये मानकर चलिए, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनको पर मंथ 1 लाख सैलरी दी जाती है और जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है। सेकेंडली बात एक और उस रिपोर्ट में निकाली गई कि जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको पर मंथ 1000 पेशेंट को, ओटीपी पेशेंट को, 1000 ओटीपी पेशेंट को एडमिट कराने का टारगेट दिया जाता है। देखिए, बहुत गंभीर बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो गंभीर बात निकल के आई कि 1000 पेशेंट्स को, सीनियर डॉक्टर्स को 1000 पेशेंट्स को एडमिट कराने के लिए, ओटीपी पेशेंट को एडमिट कराने के लिए टारगेट दिया जाता है। देखिए कितनी गंभीर बात उस मैगजीन ने आरोप लगाया डॉक्टर्स पर, और उसमें ये रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित की कि 1000 पेशेंट पर मंथ सीनियर डॉक्टर्स एडमिट कराने का उनको टारगेट दिया जाता है। यदि वो टारगेट कराते हैं, वो अपने टारगेट को पूरा करते हैं तो उनको सैलरी 1 करोड़ या बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर वो टारगेट अपना पूरा नहीं कर पाते हैं तो पहली बार में तो उनको बरवली चेतावनी दी जाती है, दूसरी बार में भी उनको चेतावनी दी जाती है। लेकिन जब वो अपना टारगेट 1000 पर मंथ का पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे बीमे में होता है, जो एजेंट होते हैं उनको रुपयों का टारगेट दिया जाता है कि इतने लाख रुपए का बीमा कराने का टारगेट पूरा करके आइए। इसी तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को टारगेट दिया जाता है कि आप 1000 पेशेंट, ओटीपी पेशेंट मतलब साधारण पेशेंट को गंभीर बीमारी बताकर उनको हॉस्पिटलाइज करिए। ये टारगेट दिया जाता है डॉक्टर्स को। यदि वो इसको नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, यदि नहीं करते हैं तो पहले चेतावनी दी जाती है, दूसरी बार में उनको फिर चेतावनी दी जाती है और तीसरी बार में उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। और इस तरह से टाटा बाय बाय किया जाता है कि उनका पूरा ट्रैक रखा जाता है, पूरी ट्रैक। अगर वो डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में भी ट्राई करें कि हम दूसरे हॉस्पिटल्स में चले जाएं नौकरी के लिए, तो वहां भी ये रिपोर्ट पहुंच जाती है कि ये डॉक्टर अपना टारगेट पूरा करने में असफल हैं, इसलिए आप इनको अपने हॉस्पिटल में ना रखें। इसलिए डॉक्टर की मजबूरी बन जाती है कि 1000 पेशेंट को पर मंथ, 1000 पेशेंट को पर मंथ हॉस्पिटलाइज करा जाए। जो हॉस्पिटलाइज करने के योग भी नहीं है फिर भी उनको हॉस्पिटलाइज करा जाए, ये उनकी मजबूरी बन जाती है और उनको ये करना पड़ता है, ये टारगेट पूरा करना पड़ता है। ये केवल जो हॉस्पिटल हैं औद्योगिक घराने की तरह से काम कर रहे हैं, बीमा एजेंसियों की तरह से काम कर रहे हैं। ये जो टारगेट दिए जाते हैं उनको टारगेट को पूरा करते हैं और केवल पैसे ऐंठने की स्कीम भारत में ये हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हम सबसे पहली बात करते हैं कि वेंटिलेटर स्कैम।
हमने अभी डॉक्टर का स्कीम बताया कि कैसे उनको टारगेट किए जाते हैं। दूसरा है वेंटिलेटर स्कीम। उसमें भी क्या होता है कि पेशेंट को जबरदस्ती वो वेंटिलेटर पर पहुंचा देते हैं। जितने भी हॉस्पिटल है, कम क्रिटिकल पेशेंट को, या डाई हो चुका है पेशेंट, खत्म हो गया है, फिर भी उसको वेंटिलेटर पे पहुंचाकर पैसा ऐंठना प्रारंभ कर देते हैं। आज का सबसे ज्यादा जो स्कैम हो रहा है वो यही हो रहा है, वेंटिलेटर स्कैम, कि पैसे लेकर सीधी सी बात है कि तुरंत पेशेंट को वेंटिलेटर पर पहुंचा देते हैं। और वेंटिलेटर पर पहुंचने के बाद अगर वो देख लेते हैं कि जिंदा है, सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर पहुंचा देते हैं। और पेशेंट जिससे खत्म हो चुका है फिर भी वेंटिलेटर पर जिंदा बताकर उसको वेंटिलेटर पर रखते हैं, 4, 5, 6 दिन वेंटिलेटर पर रखते हैं। और ड्यूरिंग वेंटिलेशन जब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये अब परिवार वाले इसका पैसा देने में असमर्थ हैं कहीं ना कहीं से, तो उसको ड्यूरिंग वेंटिलेटर के अनुसार, उनके ड्यूरिंग के अनुसार ही उसको बता देते हैं कि ये पेशेंट खत्म हो गया। जबकि फर्स्ट डे पेशेंट खत्म हो जाता है, फिर भी उसको वेंटिलेटर पर वो ले जाते हैं हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर्स, और बहुत बड़ा अमाउंट ऐंठते हैं। ये वेंटिलेटर स्कीम है आजकल, ये ताज़ा तरीन वेंटिलेटर स्कीम हर हॉस्पिटल में है, बड़े हॉस्पिटल में, कि तुरंत पेशेंट को वेंटिलेटर पर पहुंचाते हैं। तुरंत वो जरा सा भी मौका देखते सन, चाहे पेशेंट नॉर्मल है, चाहे डाई हो गया है, खत्म हो गया है, उसको जिंदा बताकर तुरंत जिंदा बताकर वेंटिलेटर पे 7-8 दिन डाले रखते हैं, चाहे पेशेंट उसी दिन डेड हो गया है, और वो उससे मोटी रकम ऐंठते रहते हैं। एक और ये स्कीम है। और एक और दूसरा स्कीम हम आपको बताना चाहते हैं कि सीरियस पेशेंट जो ऑपरेशन, जिनको लगता है डॉक्टर को ये नहीं बचेगा और उनको ये खत्म हो जाएगा, ये बचने वाला पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स उनके परिवार वालों को ये सांत्वना देते हैं, ये बताते हैं कि इनका ऑपरेशन कर लीजिए और हम इनको बचा लेंगे। और जब उस पेशेंट को हॉस्पिटल में जब उसके परिवार वाले एडमिट कर देते हैं, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन के दरमियान वो खत्म हो जाता है और डॉक्टर ऑपरेशन का पूरा पैसा ऐंठ लेते हैं। और ड्यूरिंग ऑपरेशन जब वो पेशेंट खत्म हो जाता है, तो डॉक्टर उनके परिवार वालों से सॉरी बोलकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। देखिए, बहुत गंभीर ये एनालिसिस भारत में चल रहा है। वेंटिलेटर स्कीम, ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट का खत्म होना। तीसरा एक और स्कीम है डॉक्टर्स का कि मेडिकल पर अपना उनका कमीशन बंधा होता है, पैथोलॉजी लैबों पर उनका कमीशन बंधा होता है। पैथोलॉजी लैब पर उनका कितना कमीशन होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेडिकल पर भी उनका पर्चों पर उनको पता चलता है। जो रेट है वो रेट टू रेट दवा देते हैं, यानी कि जिस मेडिसिन की दवा पर हमें 30, 40, 50% तक कमीशन मिलता है, वो 1 रुपये का कमीशन नहीं देते। उन्होंने अपने ही हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर खोल रखे होते हैं और सारा कमीशन दवाओं का वो ले लेते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं मुंबई में, दिल्ली में, आगरा में, ये सारा दवाओं का जो सीधा वो मिलता है इनको कमीशन, ये सीधा पैथोलॉजी का और दवाओं का इनको सीधा ये कमीशन लेते हैं और पैथोलॉजी लैब वाले इनको कमीशन देते हैं सीधा। ये एक और स्कीम है। और आपने अभी सुना होगा कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में डॉक्टर समीर सर्राफ को 600 पेस मेकर लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर समीर सर्राफ जो इटावा के हैं, उन्होंने 600 पेस मेकर हार्ट पेशेंट्स को लगा दिए। जिनको आवश्यकता थी उनको भी लगा दिए और जिनको आवश्यकता नहीं थी उनको भी ये पेस मेकर लगा दिए गए। अब पेस मेकर की गुणवत्ता क्या थी, क्या पेस मेकर उनको लगाना आवश्यक थे या नहीं थे, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन 600 पेस मेकर डॉक्टर समीर सर्राफ ने अपने पेशेंट्स को लगा दिए, जिनको आवश्यकता थी उनको भी और जिनको आवश्यकता नहीं थी उनको भी। और अब ये समझ लीजिए, जिस कंपनी से
ये पेस मेकर आए उनकी भी गुणवत्ता का कोई पता नहीं, वो पेस मेकर कैसे थे। इसकी अभी ये जांच चल रही है, बाद में हमें पता चलेगा कि ये पेस मेकर कैसे थे। कुछ सर्जरी इतनी डेंजरस हो गई हैं, ये एक और स्कैम का है। सबसे बड़ा स्कैम होता है गायनोलॉजिस्ट का, मतलब गायनोलॉजिस्ट का स्कैम हर हॉस्पिटल में देखने को मिल जाता है। देखिए गायनोलॉजिस्ट क्या होता है, किसी महिला के जब बच्चा होने वाला होता है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो डॉक्टर्स तुरंत अल्ट्रासाउंड करके बताते हैं कि बच्ची की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इसके सांस नहीं आ रहे हैं, इसकी पल्स नहीं आ रहे हैं, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और तुरंत नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में तब्दील कर देते हैं। सबसे बड़ा स्कैम, दो स्कैम सबसे बड़े स्कैम चल रहे हैं हिंदुस्तान में। एक वेंटिलेटर स्कैम, एक गायनोलॉजिस्ट स्कैम, जिसमें नॉर्मल बच्चे को सर्जरी द्वारा करा जा रहा है कि नॉर्मल बच्चा जो पैदा हो सकता है उसको सर्जरी द्वारा पैदा किया जा रहा है। सबसे बड़ा स्कैम। और वहाँ के जो पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, उनके परिवार वालों को इतना डरा दिया जाता है कि आप अगर हॉस्पिटल से लेकर बाहर जाएंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसको कुछ भी हो जाएगा, ये महिला खत्म भी हो सकती है। वो डर जाते हैं और ऑपरेशन पर राजी हो जाते हैं। आजकल छोटे से छोटे हॉस्पिटल ऑपरेशन कर रहे हैं, महिलाओं का तुरंत ऑपरेशन कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी का वो इंतजार नहीं करते और तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। ये एक और स्कैम, केवल पैसा कमाने के लिए। पहले यही भारत था, यही डॉक्टर थे, सारे जो गायनोलॉजिस्ट के जो बच्चे होते थे वो सारे नॉर्मल होते थे। लेकिन आज की डेट में आप सुनेंगे हर परिवार में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो ऑपरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। केवल पैसे ऐंठने के उद्देश्य से हो रहा है, केवल पैसे ऐंठने के उद्देश्य से हो रहा है, और ये डॉक्टर्स का बहुत बड़ा स्कैम है। आइए सजग भारत के लिए हम कामना करें, हम डॉक्टर्स के प्रति अपने प्रति सजग होने का कामना करें, और ये उम्मीद करें कि ये जो भारत में तेजी से जो मेडिकल सिस्टम कलेप्स हो रहा है, 44% जो सर्जरीज फेक हो रही है, वो धीरे धीरे कम हो और हम इनके विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ करें। हम और आप आवाज उठाएंगे तभी ये स्कैम भारत से खत्म होंगे। और ये एक तरह से भ्रष्टाचार है, ये एक तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो यहाँ के डॉक्टर्स की नसों में, यहाँ की ब्लड में उनके घुस गया है। केवल आप पहले डॉक्टर्स को भगवान माना जाता था भारत में, अब डॉक्टर्स को अगर हम शैतान की संज्ञा दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हैं वो केवल पैसा ऐंठते हैं, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कैम प्रारंभ कर दिए हैं। वेंटिलेटर के नाम पर, गायनोलॉजिस्ट के नाम पर, हार्ट सर्जरी के नाम पर, कैंसर सर्जरी के नाम पर लोगों को बुरी तरह से चूस रहे हैं, मतलब उन्हें बिल्कुल कंगाल करके छोड़ देते हैं। बहुत बुरा हाल है। आइए हम सजग हों, और अगली एक और आपसे वीडियो में हम मुताफिक होंगे किसी और घटना को लेकर जो आपको अच्छी लगे। अगर मेरी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। शब खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफ़िज़।